पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। यह इस पाद का अंतिम अधिकरण है। इसका प्रथम उच्चारण कर ले हम लोग। वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात् स्मर्यमान मनुमानं स्यादिति शब्दादिभ्यो अंतःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसंभवात् पुरुषमपि चैन मधीयते। अतएव न देवता भूतञ्च साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः अभिव्यक्तेरित्यास्मरथ्यः अनुस्मृतेर्बादरीः संपत्तेरिति जैमिनिः तथा हि दर्शयति। आमनन्ति चैनमस्मिन् अच्छा हाँ अधिकरण सार है। वैश्वानरः कौक्षभूत देवजीवेश्वरेषु कः वैश्वानरात्मशब्दाभ्याम् ईश्वरान्येषु कश्चनः द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्म शब्दाच्चेश्वर इष्यते। वैश्वानरात्मशब्दोता ईश्वरस्यापि वाचको। तो छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में एक प्रसिद्ध विद्या आती है वैश्वानर विद्या। वैश्वानर विद्या जितने खंडों में आई है उतने खंडों को समझना इस प्रकरण का, इस अधिकरण का विषय। पूरे प्रकरण का एक वाक्य माना जाता है और वो वाक्य यानी पूरा प्रकरण जिसमें तात्पर्यवान होगा
वह हो जाएगा उस उपनिषद प्रकरण का तात्पर्य विषय। इसका उदाहरण करने के लिए, निश्चय करने के लिए वैश्वानर अधिकरण का प्रारंभ है, और वैश्वानर का प्रतिपादक प्रकरण है सगुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम है उपासना। तो ये उपासना का प्रकरण है, और उपासना में अपेक्षित होता है उपास्य। तो उपास्य ब्रह्म को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। तो सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक ये 5वें अध्याय का प्रकरण है, अवान्तर प्रकरण। उसमें वैश्वानर विद्या के उपास्य के रूप में जिसका वर्णन हुआ है उसे वैश्वानर कहा है। तो ये वैश्वानर पदार्थ कौन होगा? वैश्वानर पदार्थ जो सुनिश्चित होगा वो हो जाएगा इस प्रकरणोक्त सगुण ब्रह्म विद्या का विषयभूत ब्रह्म, यानी उपास्य ब्रह्म। उसकी उपासना का विधायक उस प्रकरण को माना जाएगा। तो वैश्वानर पदार्थ को विषय बना करके पंचकोटिक संशय यहाँ पर बताया है। वैश्वानर पदार्थ के रूप में 5 विकल्प किए जा रहे हैं कि कौक्ष, भूत, जीव, देव, जीव, ईश्वर। इन 5 शब्दों का इतरेतर द्वंद्व समास हुआ, सप्तमी का बहुवचन बना कौक्ष, भूत, देव, जीवेश्वरेषु। और ये सप्तमी है निर्धारण अर्थ में। यानी ये जो 5 हैं, पहला कौन है? कौक्ष। कौक्ष, भूत, देव, जीव, ईश्वर। इन 5 पदार्थों में वैश्वानर पदार्थ कौन है? ये प्रश्न है। क्या पहला जो कौक्ष है वह वैश्वानर है? कौक्ष किसको कहते हैं? कौक्ष यानी कुक्षो भवः कौक्ष, और कुक्षी कहा जाता है उदर को, पेट को। कुक्षी यानी पेट, उदर, और कौक्ष यानी पेट में होने वाला, पेट में रहने वाला, वो हो गया कौक्ष। उसका पर्यायवाचक हो जाएगा उदर्य। कौक्ष कहो या उदर्य कहो, ठीक है। तो वो उदर्य क्या? अग्नि। उदर्य अग्नि का ही दूसरा नाम है जाठराग्नि। कौक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा कौक्षाग्नि कहो, जाठराग्नि कहो या उदर्य अग्नि कहो। तो पहला विकल्प होगा, क्या इन 5 में से जाठराग्नि वैश्वानर पदार्थ है? ये प्रथम विकल्प। द्वितीय विकल्प होगा, अथवा क्या इन 5 में से जो भूताग्नि है, भूत शब्द से लेना भूताग्नि, और उस भूताग्नि के लिए क्या वैश्वानर शब्द का प्रयोग है? ये हो गया द्वितीय विकल्प। तो छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में वैश्वानर विद्या के प्रकरण में जो वैश्वानर शब्द आया उसका अर्थ भूताग्नि करेंगे क्या? अथवा इन 5 में से
वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि का जो अधिदेव है, अग्नि, एक अग्नि नामक अधिदेवता भी है ना, वह अधिदेवता का मतलब अधिष्ठात्री देवता। वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता कौन सी है? अग्नि। तो यहाँ देव शब्द से लेना अधिष्ठात्री देव जो अग्नि विशेष है, अधिदेव, वह क्या वैश्वानर शब्द का अर्थ है? ये तीसरा विकल्प। चौथा विकल्प होगा इन पांचों में से क्या वैश्वानर शब्द का अर्थ जीव है? और अंतिम विकल्प होगा क्या इन पांचों में से परमेश्वर वैश्वानर पदार्थ है? ये पांच विकल्प समझ में आए ना? कौक्ष शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, तो इस प्रकार ये पंचकोटिक संशय होने पर जो पूर्व पक्षी हैं वे कहते हैं कि ईश्वर अन्येषु कश्चन। पूर्व पक्षी का मतलब जिनको परमेश्वर से एलर्जी है। जिस वस्तु से आपको एलर्जी है उस वस्तु को पास में रखोगे या हटाओगे? उसे स्वीकार ही नहीं करोगे। कोई फुकट भी देगा तब भी। ऐसे परमेश्वर को पूर्व पक्षी हो और परमेश्वर को स्वीकार कर ले, ये संभव नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि ईश्वर अन्येषु कश्चन। तो ये जो पांच वैश्वानर पदार्थ विषयक विकल्प किए हो, उनमें से अंतिम विकल्प छोड़ दो और पहले चार में से कोई एक को वैश्वानर पदार्थ के रूप में स्वीकार कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये कौन पूर्व पक्षी कहते हैं कि ईश्वर अन्येषु कश्चन वैश्वानर पदार्थ भविष्यति। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा रहेगी। इसमें पूर्व पक्षी हेतु बताएंगे। कौक्ष, भूत और देव, ये तीन वैश्वानर हो सकते हैं। इस पक्ष का निश्चायक हेतु होगा वैश्वानर शब्द। इसलिए कहते हैं वैश्वानर आत्मशब्दाभ्याम। तो वैश्वानर शब्द का प्रयोग होने से वैश्वानर शब्द की प्रसिद्धि हम देखते हैं जाठराग्नि में भी है। तो यहाँ वैश्वानर शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग है ही है। इसलिए वैश्वान वेद में भी प्रयुक्त शब्द का लोक में प्रसिद्ध जो अर्थ है वो लिया जाता है, यदि वाक्यार्थ में कोई विरोध न हो तो वैश्वानर शब्द की प्रसिद्धि जठराग्नि में भी होने से वैश्वानर पदार्थ जठराग्नि भी हो सकता है। वैश्वानर शब्द की प्रसिद्धि अग्नि में भी है, तो अग्नि में होने से भूताग्नि भी लिया जा सकता है। पांच भूतों में से जो एक भूत विशेष है अग्नि नामक, क्योंकि वैश्वानर शब्द उसमें भी प्रसिद्ध है। और वैश्वानर शब्द की प्रसिद्धि देवता में भी है, जो अग्नि देवता है उसके लिए भी है। इसलिए इन शुरू वाले तीन विकल्पों में से
वैश्वानर पदार्थ के रूप में जो शुरू में 3 विकल्प किए गए, इन 3 में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि तीनों में साधारण है वैश्वानर शब्द, तीनों में एक जैसा प्रसिद्ध है। और ये जो है जीव शब्द, जीव का अर्थ है जीवात्मा, तो जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग और देवता के लिए भी देवतात्मा ऐसा प्रयोग आता है। इसलिए वैश्वानर शब्द का अर्थ यहाँ वैश्वानर शब्द के समानाधिकरण पद के रूप में देवता तथा जीव में प्रयुक्त होने वाला आत्मा शब्द का प्रयोग होने से ये माना जाए कि देवता या जीव ये दोनों भी वैश्वानर पदार्थ हो सकते हैं। जीव के लिए आत्मा शब्द की प्रसिद्धि है कि नहीं लोक में? तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो जैसे अधिदैव वायु का क्या स्वरूप है पहले बताइए। नए पंचकृत ही है सब, जितना भी कार्य वर्ग है, कार्य उपाधि है, वो भौतिक है। भौतिक ही है। तो जैसे मनुष्य का एक कार्यक्रम संघात है, स्थूल शरीर है, योनि, मनुष्य योनि एक है ना, इसे पार्थिव योनि कहा जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं, पृथ्वी का अंश अधिक होने से पार्थिव शरीर है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर तो सबका एक जैसा है, सूक्ष्म भूतों से बना हुआ, चाहे वो देवताओं का हो या मनुष्यों का हो या कीट पतंगों का हो। 17 तत्वों का समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों का ही परिणाम है, क्योंकि उसी का 84 लाख प्रकार की योनि में भ्रमण होता है। किसका? सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव का। उसमें मुख्य उपाधि है अंतःकरण, और अंतःकरण उपाधिक जीव जब अपने साथ जाता है तो अपने साथ इन सब को लेता है। गीता का 15वां अध्याय बताता है, मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर। तो सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा, और स्थूल शरीर भी स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश, जिसको भूत सूक्ष्म कहा जाता है, उस भूत सूक्ष्म से ही बनता है। जिस भूत सूक्ष्म से पहले मनुष्य शरीर में रहते हुए मनुष्य शरीर बना है, उसी भूत सूक्ष्म से यज्ञादि कर्म का फलोपभोग करने के लिए स्वर्गलोक में देवता शरीर बनता है। इसलिए भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है करके तृतीय अध्याय के शुरू वाले अधिकरणों में बताया गया है ना। तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त प्रश्न प्रतिवचनाध्याम इत्यादि से। तो वो जो भूत सूक्ष्म है वो स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है, और 84 लाख प्रकार के शरीरों का बीज है। जैसे सूक्ष्म शरीर अंतपाती सभी तत्व शरीर छोड़ने वाले जीव के साथ जाते हैं, ऐसे वो भूत सूक्ष्म भी यहीं से जाता है। इसी भूत सूक्ष्म को पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में
पहली आहुति के लिए श्रद्धा शब्द से कहा गया, और फिर वहाँ श्रद्धा ने सोम राजा का रूप धारण कर लिया। सोम राजा का अर्थ है देवता शरीर। कौन बना? श्रद्धा ही। और श्रद्धा यानी भूत सूक्ष्म, और भूत सूक्ष्म यानी स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश। वहाँ देवता शरीर बना। अब देवताओं में भी अवान्तर कई एक भेद हैं। वरुण देवता जल प्रधान शरीर है उनका, जैसे हमारा पृथ्वी प्रधान है, और तेज प्रधान कुछ देवताओं का शरीर है, उसे भी कहा जाएगा इन्हीं भूत सूक्ष्मों का परिणाम। लेकिन उसमें तेज नामक जो भूत है उसकी प्रधानता रहेगी, और वे रहते हैं अग्निलोक में, कहो तेज प्रधान देवता रहते हैं। तो अग्नि का शरीर हमारे स्थूल शरीर जैसा ही सूक्ष्म भूत, स्थूल शरीर, स्थूल पंचमहाभूतों के ही सूक्ष्म अंश से बना हुआ है, भूत सूक्ष्मों से ही। लेकिन तत्तत् देवता में तत्तत् भूत विशेष की प्रधानता, बाकी की गौणता। अब उसको देखना है तो वो दिखते हैं देवता भी। उसके लिए ये चर्म चक्षु से नहीं दिखेंगे वे, और ज्ञान नेत्र से भी नहीं दिखते हैं। ज्ञान नेत्र से तो ब्रह्मात्म एकत्व को देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। देखने का मतलब अनुभव करना। तो देवता किस नेत्र से दिखेंगे? भावना नेत्र से। इसलिए 3 नेत्र हुए, एक ज्ञान नेत्र, दूसरा भावना नेत्र, और तीसरा ये भौतिक नेत्र। तो भौतिक नेत्र से आप रूपादि विषयों को देखोगे। मनुष्य शरीर में रहते रहते देवताओं को भी देख सकते हैं जो भावनाशील है। भावनाशील है का मतलब भावना प्रधान है, उपासक है। क्या? हाँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु। तो दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ तो ईश्वर के अधिदैव स्वरूप को अर्जुन ने देखा और संजय ने देखा। तो इसलिए वो अग्नि देवता वैसी है जैसे इंद्रादि देवता है। अब इंद्रादि हाँ हाँ हाँ, न पहले होता उत्क्रांति के समय ही। जैसे इंद्रियां अपने बाह्य इंद्रिया वाग आदि अपने अपने गोलकों से निकल गई, नहीं, इसी शरीर में रहते रहते पहले वाग आदि बाह्य इंद्रियों का उत्क्रमण होगा। उत्क्रमण शब्द का अर्थ है अपने अपने गोलक से निकल करके अपना जो स्वामी होगा उसके अधीन हो जाना। ठीक? हाँ, तो वांग मनसी संपद्यते का अर्थ है वाक मन के अधीन हो गया, और वाक का मतलब वाक से उपलक्षित बाह्य 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। हाँ, भूत सूक्ष्म के ही तो विषय मैं बता रहा हूँ। तो जैसे बाह्य इंद्रियों का उत्क्रमण हुआ का अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने इस शरीर में हमेशा के लिए अपना व्यापार बंद कर दिया, कार्य करना, रूपादि ग्रहण करना रूप, और वो अपने स्वामी मन के अधीन हो गए। का मतलब मन सब व्यापार है, इंद्रिया निर्व्यापार रहेगी। कभी भी इंद्रिया भी इस शरीर में कार्य नहीं करेगी। फिर मन अपना कार्य करेगा भावी जीवन के प्रारब्ध का निर्धारण। वो प्रारब्ध की फिल्म देखेगा और आपके वासना की फिल्म देखेगा, भावी जन्म का स्वभाव और प्रारब्ध निश्चित होगा। उसके बाद मन का व्यापार समाप्त होगा। तो फिर अपने अधीन हुई
बाह्य इंद्रियों के साथ मन भी प्राण में संपन्न होगा, का मतलब प्राण के अधीन होगा। संपन्न होना है, प्राण के अधीन होना, यही उत्क्रमण हुआ। अब इस शरीर में मन का व्यापार नहीं होगा। उसके बाद भावी प्रारब्ध निर्धारित हो गया। फिर प्राण क्या करेगा कि प्राण स्व अध्यक्ष एक अधिकरण आता है, ये जो उत्क्रमण बताया जाता है ना, उसमें अध्यक्ष में, हाँ, अध्यक्ष कहा जाता है जीव को। जीव के अधीन होगा प्राण। और वो जो जीव है, प्राण का मतलब ये पूरे पीछे वाले तत्व और प्राण, ये सब के सब जीव के अधीन हो गए। इसी शरीर में अभी है, ये उत्क्रमण होता जा रहा है। और उसके बाद ये जीव तेजसी, प्राण तेजसी जो कहा है ना, इसके बीच में ब्रह्म सूत्र में व्यास जी कहते हैं सो अध्यक्ष, इस अधिकरण में अध्यक्ष को भी ले लेना। और अध्यक्ष यानी जीव, इन सब का अध्यक्ष, कार्यक्रम क्या नाम, करण समूह अध्यक्ष वो जीव है, उसके अधीन प्राण हुआ। और जीव फिर तेज के अधीन, वो जो तेज है वो भूत सूक्ष्म है। प्राण तेजसी कहते हैं ना, वो तेज है भूत सूक्ष्म। तेज शब्द से लेना पांचों भूतों का सूक्ष्म अंश, जिसको भूत सूक्ष्म कह रहे हैं। वो तेज उपलक्षण विधेय पांचों भूतों के सूक्ष्म अंश को बताता है, स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश को। उस श्रुति में जो तेज शब्दार्थ होगा वो है भूत सूक्ष्म। उसके अधीन जीव हुआ। उसके अधीन हुआ का मतलब ये सब तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती है ना, तो सूक्ष्म शरीर में जब तक स्थूल का आश्रय नहीं मिलता तब तक कोई व्यापार नहीं होता, निर्व्यापार स्थिति में रहेगा। और जीव भी अभी खाली सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो 17 तत्व है तदयुक्त है। और उस जीव का आना जाने का मतलब है उसकी उपाधि का आना जाना। उसका उपाधि का व्यापार जीव का व्यापार माना जाएगा। और ये उपाधि स्थूल का आश्रय लिए बिना कुछ नहीं कर सकती। तो अभी ये जो तेज है सामान्य स्थिति में है। इसी शरीर में वो तेज शब्दित भूत सूक्ष्म के दो आकार थे। एक तो कार्याकार, तो कार्याकार तो है स्थूल शरीर, और एक कारण के रूप में अनुसूत जो सामान्य स्वरूप, कारण स्वरूप। तो हमें तो कार्याकार दिख रहा था स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म भूत सूक्ष्म भी है, वो कारण तत्व। वो कारण तत्व है सार। उस पूरे स्थूल शरीर में जो कारण तत्व है सार, वो सार तेज पदार्थ हुआ। वो सामान्य अवस्था में अभी उसमें 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी एक शरीर विशेष में परिणत होने का सामर्थ्य अभी आया नहीं है। सामान्य अवस्था में खाली शक्ति है उसमें किसी भी शरीर से परिणत होने की, लेकिन कौन से शरीर के रूप में परिणत होना है एक निश्चित वो ईश्वर बताएगा। उसके लिए उस तेज शब्द से लिया गया जो पूरे स्थूल शरीर का एक सार है। जैसे सप्रेटा बादाम, उसमें से तेल निकाला हुआ, बादाम में से तेल निकाला हुआ बादाम भी जैसे बाकी बिना तेल निकाले हुए बादाम है वैसे ही दिखेंगे आकार। इलायची वैसे ही दिखेगी छिलके से, लेकिन थोड़ा सूखा सूखा सफ़ेद पना दिखेगा छिलके में, और उसमें बिल्कुल हरा और ताज़ापन दिखता है ना। ऐसे उस व्यक्ति में जिसका उत्क्रमण हो रहा है, जिसके भूत सूक्ष्म का उत्क्रमण हो करके
ईश्वर के अधीन होता है वह निस्सार हो जाता है, वो तेल निकाली हुई इलायची के तरह। और वो जो है जीवित व्यक्ति, वो है बिना तेल निकाली हुई इलायची की तरह, उसका छिलका भी अच्छी तरह से हरा भरा दिखेगा, सफ़ेद कलर उसमें नहीं आएगा। और खोल करके देखेंगे तो तेल लगेगा उसके बीज में, और इसके बीज में तेल नहीं लगेगा, खाली कूड़ा खा रहे हैं ऐसा लगेगा, एक स्वाद भी नहीं आएगा। वो जो भूत सूक्ष्म है उत्क्रमण के समय ही जब ईश्वर के अधीन होता है तो शरीर, जीवित शरीर की और उस शरीर की, अभी मरा नहीं है लेकिन फर्क जरूर आपको दिखेगा। अभी मरा नहीं लेकिन फर्क दिखेगा। वो शरीर के अंदर ही रहते रहते ईश्वर के पास जीव को ले गया। एक प्रकार से वो वाहन बना है कि जीव के पास जा कर के कह दिया कि जीव ने क्या नाम, ईश्वर के पास जा कर के मैंने ये कर्म किए थे, उनमें से इतने कर्मों का फलोपभोग मुझे करना है, तो आप बताइए कहाँ जाऊँ। तो वे फिर उस भूत सूक्ष्म में ये कर्म जीवात्मा के भावी प्रारब्ध जो यही निश्चित हुआ है, जिस शरीर विशेष में भोगा जा सकता है, ऐसे शरीर विशेष का संकल्प करते हैं, उस भूत सूक्ष्म के अंदर शक्ति स्फुरित करते हैं कि ये भूत सूक्ष्म इस व्यक्ति का इस लोक में इस शरीर के रूप में परिणत हो जाए, ऐसा ईश्वर संकल्प करते हैं इसी शरीर में रहते रहते। और इतने को लेकर के ईश्वर को कर्मफलदाता कहा जाता है। जब तक ईश्वर संकल्प नहीं करेंगे तब तक तो ये सामान्य भूत सूक्ष्म है, और बाद में जो है वो ईश्वर ने संकल्प किया, ईश्वर सर्वज्ञ है, देखते हैं इसने ये कर्म ध्यान में रखे हैं, इन कर्मों का फलोपभोग देवता शरीर से हो सकता है, यदि तो इसका भूत सूक्ष्म स्वर्गलोक में जा कर के ये शरीर बने, ऐसा संकल्प करता है। और यदि मनुष्य शरीर में ही भोगने योग्य प्रारब्ध है तो वापस मनुष्य ही बने। 84 लाख प्रकार के किसी भी शरीर से शरीर के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य उस भूत सूक्ष्म में संकल्प से ईश्वर प्रदान करता है, संकल्प करते हैं। फिर वो भूत सूक्ष्म उस जीव का इस शरीर से निकलने के बाद उसी लोक में जाएगा जीवात्मा को लेकर के, और उस लोक में जिसके यहाँ जन्म लेना है उसी के वो साथ संसर्ग होकर के भूत सूक्ष्म सहित उस जीव का वहाँ जन्म लेगा। जन्म लेगा का मतलब माता के गर्भ में वो बन जाएगा पंचम्याम आहुतो पुरुष वचसो भवन्ति आपः। वो आप शब्द से भी इसी भूत सूक्ष्म को कहा है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो भूत सूक्ष्म आपके स्थूल शरीर में रहते रहते ही स्थूल शरीर से अलग होता है। जैसे इलायची से इलायची का आकार बिगाड़े बिना तेल को तेल निकालने वाले अलग कर देते हैं, बाकी सुखा करके इलायची वैसी की वैसी दिखती है, उसे सेपरेट इलायची कहते हैं। और ये जो है शुद्ध इलायची है जिसका तेल नहीं निकाला है, ऐसा अंतर होता है। हाँ हाँ, तो गृहीत्वा संयाति करके जो कहा है ना, तो ये सभी प्रक्रिया। हाँ हाँ, तो फूल जो है, फूल से जैसे परागकण लेकर के वायु ले जाता है, ऐसे स्थूल शरीर के तत्त गोलकों में स्थित सूक्ष्म शरीर के अंशों को लेकर के जीव चला जाता है। तो चला जाता है का मतलब भूत सूक्ष्मारूढ़ होकर के चला जाता है।
जीव का जाना है सूक्ष्म शरीर का जाना, और सूक्ष्म शरीर में गति स्थूल का आश्रय लिए बिना नहीं होती है, इसलिए वो स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण कहलाएगा। इधर गीता ने तो कहा कि वो जाता है इन सबको लेकर के, लेकिन सूक्ष्म शरीर की भी बिना स्थूल का आश्रय लिए गति संभव नहीं है, और जीव की भी स्वतः गति नहीं है। सूक्ष्म शरीर की गति का आरोप जीव में होता है, तो फिर गति कैसे होगी, गमनागमन कैसे होगा? तो फिर जिसके बिना गमनागमन असंभव है वो स्थूल की भी कल्पना की जाएगी आश्रय के रूप में। वो स्थूल कौन है? तो भूत सूक्ष्म। वो स्रोत अर्थापत्ति से भी निश्चित होता है, और श्रुति तो एक वहाँ ही है, प्राण मन तेजसी, और बाकी वो पंचाग्नि विद्या में फिर वो इसी तेज को दिवलोक अग्नि में प्रथम आहुति के रूप में डालते समय श्रद्धा कहा, फिर द्वितीय अग्नि पर्जन्य अग्नि में वो आहुति पढ़ते समय सोम कहा, और पर्जन्य से आते समय पर्जन्य कहा, और फिर जो है वहाँ से अन्न बना, अन्न की आहुति पुरुष अग्नि में पड़ी, पुरुष अग्नि से योषित अग्नि में पड़ी। ये सब भूत सूक्ष्म के नाम बदल रहे हैं। हाँ, तो जायसो मृषो वाले के लिए भी भूत सूक्ष्म तो जाएगा ही जाएगा, सबका भूत सूक्ष्म जाएगा, लेकिन ये क्रम जो है वहाँ कहा है कि क्रम विवक्षित नहीं है सबका। हाँ, नहीं तो पापी को भी जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए कहा कि ये जो क्रम है सबके लिए नहीं, वो स्वर्गलोक से आने वालों के लिए क्रम है, लेकिन भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित हो करके जाने का तो सबके लिए अवश्यम भावी, उसके बिना गति होती ही नहीं है, और वही भावी शरीर बनेगा। फिर वो शरीर छूटते समय वहाँ से भी वो सार पदार्थ निकल आएगा, वही दूसरे शरीर में जाकर के वो शरीर का बीज बनेगा, फिर वो सार आता ही रहता है ना, ऐसा होता है। तो क्या पूछा था? अग्नि का क्या स्वरूप है? समझ में आ गया? आधा घंटा, लेकिन उसके लिए तो भावना नेत्र की जरूरत है। तो वैश्वानर पदार्थ इन तीन में से कोई एक हो सकता है, ये पूर्व पक्ष, चार में से कोई एक हो सकता है, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इसमें पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष के निर्धारण के लिए दो हेतु बताए, एक तो वैश्वानर शब्द, दूसरा आत्मा शब्द। अब सिद्धांत है कि वैश्वानरः ईश्वरः इष्यते, ऐसा अन्वय करना। प्रथम श्लोक से प्रथम पद की अनुवृत्ति ले आना, और द्वितीय पाद में जो अंतिम दो पद हैं उसके साथ जोड़ देना। तो वैश्वानरः ईश्वर इष्यते, वैश्वानर कौन होगा? तो कहते ईश्वर होगा। क्यों? तो कहते हैं दो हेतु बताते सिद्धांती। वैश्वानर शब्द का अर्थ यहाँ पर ईश्वर होगा, न कि ईश्वर यानी ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, न कि आपका कौक्षाग्नि, न तो भूताग्नि, न तो अधिदैव अग्नि, और न तो जीव, अपितु वैश्वानर परमेश्वर ही है। इसका निर्धारण करने के लिए द्युमूर्धत्वादितः एक हेतु है, और दूसरा हेतु ब्रह्म शब्दाच्च, ये है। तो द्युमूर्धत्वादि
श्रुति ने बताया है इस वैश्वानर का स्वरूप कि मूर्धैव अस्य सुतेजा, मूर्धा जो है इसका सुतेजा है। सुतेजा कहा जाता है शीर को। आपका मूर्धा कहा जाता है शीर को और सुतेजा कहा जाता है दिवलोक को। अग्नि, सुतेजा, ये सब नाम आते हैं आपके उसके लिए। और नेत्र कौन है? तो विश्वरूप। विश्वरूप यानी आदित्य। तो यहाँ जो वैश्वानर का रूप वर्णन है, सारा जो संसार है उसके तत्त अंग के रूप में बताया हुआ है। दिवलोक मूर्धा हुआ, चंद्र सूर्य आँख हुई, तो ये पेट, आकाश हुआ अंतरिक्ष, वायु प्राण हुआ, समुद्र बस्ती हुआ और पैर पृथ्वी हुई। ये माना गया वैश्वानर का क्या स्वरूप उपासना के लिए। तो वो कहते हैं द्युमूर्धत्वादितः का मतलब द्युमूर्धादि सारा संसार जिसके तत्तद अंग के रूप में कहा गया है, इसलिए ये द्युमूर्धत्वादि धर्म संभव नहीं है बाकी चार में, और संभव है परमेश्वर में व्यापक होने से। जो दिवलोक रूप उपाधि से युक्त चैतन्य वो शीर माना जाएगा वैश्वानर का। इस प्रकार ये परमेश्वर का अनन्यथा सिद्ध धर्म है द्युमूर्धत्वादि। और दूसरा ब्रह्म शब्दाच्य, तो परमेश्वर का पर्यायवाचक ब्रह्म शब्द का प्रयोग यानी पुरुष शब्द का प्रयोग भी होने से माना जाएगा कि यहाँ पर वैश्वानर परमेश्वर ही है, बाकी चार नहीं। और कहते हैं जैसे आत्मा शब्द का प्रयोग जीव के लिए होता है, ऐसे आत्मा शब्द की प्रसिद्धि परमेश्वर में भी है। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मीशत इत्यादि वाक्य में आत्मा शब्द का अर्थ परमेश्वर है कि नहीं? इसलिए आत्मा शब्द की वेद में प्रसिद्धि परमेश्वर में भी है। तो ये कहा कि वैश्वानर आत्मशब्दौ तो ईश्वरस्यापि वाचको, और वैश्वानर शब्द भी ईश्वर का वाचक हो सकता है। वैश्वानर शब्द का अर्थ भी ईश्वर निकलता है। कैसे? तो यौगिक वैश्वानर शब्द रहेगा तो योग शक्ति से वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर निकलता है। विश्वे च ते नराश्च इति विश्वानरा एक शब्द बनता है कर्मधारय समास होकर के। विश्वे च ते नराश्च इति वैश्वानरा, और विश्वानरा नहीं विश्वानरा एक पाणिनि जी का सूत्र है नरे संज्ञायाम। तो नर शब्द पर में हो तो विश्व शब्द को दीर्घादेश होता है।
यदि दीर्घ होने पर वह शब्द किसी की संज्ञा हो रहा हो तो नरे संज्ञायाम। तो यहाँ पर विश्व और नर है, तो नर शब्द पर में है ना विश्व शब्द के, तो विश्व शब्द को दीर्घादेश होगा तो अलुन्तेस्य से अंतिम जो वकार उत्तरवर्ती आकार है उसे दीर्घ होगा, तो विश्वानर बनेगा। और फिर तेषाम ईश्वर, इस अर्थ में तस्य इदम शब्द से अण प्रत्यय करिए। तेषाम अयम इति वैश्वानर का अर्थ निकलेगा संपूर्ण, नर शब्द का अर्थ है जीव, विश्व शब्द का अर्थ है संपूर्ण, तो संपूर्ण जीवों का क्या आयन, अयम का अर्थ है अयम यानी ईदम शब्द का रूप है अयम, तो कौन, आश्रय कहो नियामक कहो, वो वैश्वानर हो जाएगा। तो जिसके अंदर सब समाये हुए हैं, तो वैश्वानर के अंदर सब समाये हुए कि नहीं। दिवलोक उसकी मूर्धा है का मतलब दिवलोक निवासी सभी के सभी प्राणी भी उसी के अंदर आ गए कि नहीं, उसके सिर के अंदर। नेत्र सूर्य चंद्रमा है का मतलब सूर्यलोक निवासी और चंद्रलोक निवासी प्राणी भी उसके नेत्र के अंदर ही आ गए कि नहीं। अंतरिक्ष पेट है का मतलब अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष लोक निवासी भी उसी के अंदर आ गए, सब आ गए। तो सारा प्राणी वर्ग उसी में समाया हुआ है कि नहीं, इसलिए इसे कहा गया वैश्वानर। इस यौगिक वृत्ति से वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर भी निकलता है, इसलिए कहा कि वैश्वानर शब्द ईश्वरस्यापि वाचक। और दूसरा आत्मा शब्द का प्रयोग तो ही है परमेश्वर में भी, इसलिए पूर्व पक्षी वैश्वानर शब्द और आत्मा शब्द को लेकर के जो बाकी चार में से कोई एक होगा ये कह रहे थे, ये कहना अनुचित है। ये भी अर्थ निकलता है परमेश्वर भी इन शब्दों का, लेकिन बाकी जो धर्म है दिव मूर्धत्वादि ये बाकी चार में घटते नहीं हैं। और ब्रह्म शब्द का प्रयोग भी बाकी चार के लिए नहीं होता, वो ईश्वर के लिए ही होता है। तो ये ईश्वर के असाधारण धर्म हुए दिव मूर्धत्वादि, और साधारण जो शब्द थे वो ईश्वर में भी प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर ही होगा। ये इस अधिकरण का सिद्धांत रहेगा। सूत्रों को देखिए। वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात्, तो वैश्वानर ये इस शब्द के साथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए, सर्वम वाक्यम से एवकार ले आइए, और वैश्वानर शब्द के साथ मिलकर के एक सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य होगा कि वैश्वानरो ब्रह्मैव, और ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमेश्वर, तो वैश्वानरः परमेश्वर एव, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। हेतु होगा साधारण शब्द विशेषात्, तो साधारण शब्द हैं वैश्वानर शब्द और आत्मा शब्द, इन दोनों को साधारण शब्द कहेंगे। अनेक अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द वो साधारण शब्द हैं। तो वैश्वानर शब्द का प्रयोग जैसे बताया था कुक्षाग्नि में भी होता है, भूताग्नि में भी होता है और अधिदैव अग्नि में भी होता है।
तो वैश्वानर शब्द तीनों में प्रयुक्त होने के कारण साधारण हो गया। और सिद्धांतियों ने बताया कि वैश्वानर, वो जो वैश्वानर तीन के लिए साधारण बता रहे थे, उसका प्रयोग परमेश्वर के लिए भी हो सकता है। जाठराग्नि उपाधिक यानी वाच्यार्थ हो जाएगा वैश्वानर शब्द का जाठराग्नि, और उस जाठराग्नि रूप उपाधि से युक्त परमेश्वर के लिए हो जाएगा वैश्वानर शब्द प्रयुक्त। इसलिए जो है वो वैश्वानर इस साधारण शब्द का प्रयोग भी ईश्वर के लिए हो सकता है। और आत्मा शब्द जैसे जीव के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसे परमेश्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो ये आत्मा रूपी साधारण शब्द का प्रयोग भी परमेश्वर में संभव होने से, तो ये साधारण शब्द से इन दोनों को लेना, वैश्वानर शब्द और आत्मा शब्द का प्रयोग अन्य के तरह परमेश्वर में भी संभव होने से ये साधारण शब्द शब्द का अर्थ निकलेगा। और आगे है विशेषात, और विशेषात से लेना जो विशेष स्वरूप बताया है परमेश्वर का, वैश्वानर का, विराट का, कि दिवलोक जिसका मूर्धा है, सूर्य जिसका नेत्र है, ये विशेष है। और इस विशेष धर्मों का भी समन्वय परमेश्वर में ही संभव होने से, बाकी चार में संभव न होने से वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर ही होगा। आगे हैं स्मर्यमानम अनुमानम स्याद इति। तो स्मर्यमाणम शब्द का अर्थ है स्मृत्या प्रतिपाद्यमानम, स्मृति के द्वारा प्रतिपाद्यमान, यानी श्रुति जिसका प्रतिपादन कर रही है, स्मृति के द्वारा ज्ञायमान अर्थ को कहा जाएगा स्मर्यमान अर्थ। यहाँ स्मर्यमान का अर्थ पहले अनुभव किया और अभी स्मरण कर रहे, वो नहीं। स्मृति के द्वारा जिसको हम जान रहे हैं वह स्मर्यमान। और श्रूयमान कहा जाता है श्रुति के द्वारा हम जिसको जान रहे हैं वह श्रूयमान, स्मृति से जान रहे हैं वो स्मर्यमान। तो स्मर्यमानम यानी स्मृति के द्वारा बताया गया जो परमेश्वर का रूप है, उस रूप को हम स्मृति से जान रहे हैं, इसलिए वो रूप कहलाएगा परमेश्वर का स्मर्यमान शब्द का अर्थ। स्मर्यमान शब्द का अर्थ होगा वो परमेश्वर का स्मृति के द्वारा ज्ञायमान स्वरूप। हाँ, वो नहीं, एक दूसरी स्मृति है, वो है जैसे यहाँ वैश्वानर परमेश्वर का स्वरूप बताया, दिवलोक उसकी मूर्धा है, तो आँख वो है सूर्य आदि, ये वेद ने बताया है यहाँ पर। ऐसे स्मृति में भी संपूर्ण जगत जिसका स्वरूप है, ऐसे परमेश्वर का वर्णन है, उसे कहा जाएगा, वो परमेश्वर के उस रूप को, स्मृति में वर्णित रूप को स्मर्यमान रूप। ठीक, तो स्मृति में स्मर्यमान जो रूप, वो है स्मर्यमान शब्द का अर्थ। और वो क्या होगा, तो अनुमानम स्यात्, स्मर्यमानम अनुमानम स्यात्। तो अनुमानम का अर्थ होता है अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। तो पर्वत में
जो संदिग्ध अग्नि है उसका निश्चय किया जाता है धूम से, इसलिए धूम को कहा जाता है अनुमान। ऐसे जो वैदिक स्मृति है और प्रमाणभूता जो वैदिक स्मृति, उसमें उक्त यदि कोई अर्थ है तो वो पुरुष विशेष के द्वारा उक्त अर्थ हुआ, उस स्मृतिकार के द्वारा उक्त अर्थ हुआ, उसे वैदिक लोग तभी स्वीकार करते हैं जब उस अर्थ का प्रतिपादक वेद मिले, वेद में भी उस अर्थ का प्रतिपादन हुआ हो, तो फिर पुरुष विशेष की रचना रूप जो स्मृति है वह वैदिक अर्थ को ही सरल भाषा में समझा रही है, इसलिए हमारे लिए प्रमाण है। संत वाङ्मय आदि क्यों प्रमाण है? इसलिए कि वेदोक्त अर्थ का ही लोक भाषा में संतों ने वर्णन किया है, इसलिए वो स्मृति के तरह है संतवाणी। वर्तमान में ये जो स्मृतिकार पहले हुए हैं उनके और अभी के बीच में जो अनुभवी संत हुए हैं, उन्होंने जो अपना अनुभव अपनी अपनी लोक भाषा में लिखा है, वेदार्थ को ही प्रकट किया है, तो वो भी तब प्रमाण माना जाएगा जब वेद उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थ का समर्थक हो, तो माना जाएगा वैदिक वो संत वाङ्मय है, वेद परंपरा से हट करके नहीं है। इसलिए पौरुषेय ग्रंथ में वर्णित जो भी अर्थ होगा उसे प्रमाणित होने के लिए अति आवश्यकता होती है वेद के समर्थन की, वेद के अनुमोदन की। वेद भी कहीं न कहीं ऐसा अर्थ कह रहा हो, ये जरूरी है। तो स्मृति ने परमेश्वर का वर्णन रूप वर्णन करते समय कहा कि अग्नि उसका मूर्धा है, परमेश्वर का अग्नि यानी दिवलोक उसका मूर्धा है, तो आकाश वो उदर है, ये सब। तो ये जो वर्णन है स्मृति में हुआ, ये तब प्रमाण मानेंगे वैदिक लोग जब इसका मूलभूत कोई न कोई वेद वचन भी होगा। वेद भी ऐसा ही परमेश्वर के रूप का वर्णन करने वाला मिलेगा, यदि तब तो माना जाएगा कि स्मृति प्रमाणभूता है, प्रामाणिक अर्थ को कह रही है, वेद सम्मत अर्थ को बता रही है। तो स्मृति ने बताया जो दिवलोकादि दिवलोक मूर्धत्वादि स्वरूप, उसका समर्थक वेद वचन की जरूरत है। उस वेद वचन को यह स्मृति ज्ञापन कर रही है, बता रही है कि इसका कोई न कोई मूल आधार वेद में है, ऐसा ही परमेश्वर का रूप बताने वाला। वो कौन है, कहाँ पर है? तो कहते हैं वैश्वानर उपासना के प्रकरण में जो कहा गया है मूर्धा यस्य सुतेजा इत्यादि से, जिसका सुतेजा यानी दिवलोक मूर्धा है, विश्वरूप यानी सूर्य नेत्र है इत्यादि वर्णन करने वाला वाक्य वेद में आया, और उसी अर्थ वेदोक्त अर्थ को ही स्मृति कह रही है, इसलिए माना जाएगा प्रमाण है। तो इसलिए वह स्मृति इस वेद में भी ऐसा ही अर्थ कहा गया है, इस अर्थ की अनुमान है, यानी ज्ञापक है, निश्चायक है। तो इसलिए यहाँ लिखा कि स्मर्यमानम अनुमानम स्यात्, का मतलब स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ
मूल वेद में ऐसा कहा गया है परमेश्वर का रूप, इस अर्थ का निश्चायक है। और इति शब्द का अर्थ है तस्मात् कारणात्। इस कारण से भी क्या होगा कि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर ही होगा। अब और कुछ 6 सूत्र बाकी हैं, इनकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।